वेलकम टू हेल्थ फॉर्सिटी। तो योर क्वेश्चन एंड माय आंसर इस सीरीज का एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है, आज का जो क्वेश्चन है उसका आंसर के बारे में। आज का जो वीडियो है वो रिलेटेड होगा प्रेगानियोस या एसीजी किट के बारे में। एसीजी किट के बारे में जितना भी क्वेश्चंस है जो ऑडियंस ने पूछा है तो उसका आंसर इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं प्रेगनेंसी के सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जितना भी सिम्टम्स लिखा हुआ है ये सिम्टम्स पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। तो चलिए देखते क्या क्या सिम्टम्स है। फर्स्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम जो है मिस्ड पीरियड। पीरियड मिस होता है। जब आपका पीरियड डिले हो जाता है तो ये हो सकता है एक प्रेगनेंसी का एक लक्षण हो सकता है, एक सिम्टम हो सकता है। उसके अलावा क्या हो सकता है, ब्रेस्ट चेंज। ब्रेस्ट चेंज में क्या हो सकता है, आपका ब्रेस्ट का टेंडरनेस हो सकता है, ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो सकता है, निपल्स का साइड में डार्कनेस ज़्यादा हो सकता है, कुछ ब्रेस्ट में कुछ वेन का अपीयरेंस हो सकता है, कुछ मोटा मोटा वेन का अपीयरेंस हो सकता है। उसके अलावा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, आपका यूरिनेशन ज़्यादा हो सकता है, बार बार यूरिनेशन हो सकता है। फेटिग हो सकता है, आप जल्दी टायर्ड हो सकते हो, वीकनेस फील कर सकते हो, ठीक है। तो मॉर्निंग सिकनेस हो सकता है। मॉर्निंग सिकनेस क्या है, नोजिया या वोमिटिंग फीलिंग हो सकता है, उसको मॉर्निंग सिकनेस बोलता है। मूड स्विंग, आपका मूड कभी कभी ऐसे ही खराब लगेगा या आपको अच्छा लगेगा, मूड स्विंग होता है। कब खराब लगेगा कब अच्छा लगेगा वो कुछ डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। कभी खराब लगेगा कभी अच्छा भी लगेगा, ऐसे मूड स्विंग कर सकते हैं। फूड एवर्शन एंड क्रेविंग, आपको कुछ फूड आपको अच्छा नहीं लगेगा या कोई अच्छा मतलब कोई गंदा सा ऑर्डर आया, आप फूड खा नहीं सकते, कोई चीज़ खा नहीं सकते, कुछ ऐसा चीज़ आपका खाने का मन नहीं करेगा। तो कुछ चीज़ें आपको खाने का ज़्यादा मन करेगा, जिसको फूड क्रेविंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारा सिम्टम्स है प्रेगनेंसी के लिए। तो अब देखते हैं व्हाट इज़ प्रेगनेंसी किट और एसीजी किट। एसीजी का मतलब क्या होता है, प्रेगनेंसी किट एक्चुअली होता क्या। एसीजी मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन ये क्या होता है, एसीजी दैट मीन्स ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये क्या होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन एक हार्मोन होता है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी जब होता है कोई प्रेगनेंसी जब होता है तो प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होता है, इस हार्मोन का लेवल यूरिन में ज़्यादा होना लगता है, ठीक है। इस हार्मोन का लेवल यूरिन में राइज हो सकता है, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होना लगता है, ठीक है। तो जब एसीजी का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है यूरिन में, तब प्रेगनेंसी किट जो एसीजी किट मार्केट में मिलता है, जैसे कि प्रेगानियोस मैंने एग्जांपल लिख दिया है, गुड न्यूज़ है, ठीक है, बहुत सारा ऐसा एसीजी किट है, उससे हम लोग प्रेगनेंसी को चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसमें एक रिएजन रहता है, वो क्या करता है, इस गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को क्या डिटेक्ट करते हैं और तभी जाके रिजल्ट मिलता है कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं, ठीक है। अगर इसमें एचजी रहता है, यूरिन में एचजी रहता है तो प्रेगनेंसी होता है, अगर एचजी नहीं रहता है तो प्रेगनेंसी नहीं होता है, ठीक है। तो ये है प्रेगनेंसी किट। अब आते हैं क्या प्रश्न, प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए और कितना दिन बाद करें, ठीक है। प्रेगनेंसी देखिए, इंटरकोर्स होने के बाद इमीडिएटली आप अगर प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे तो प्रेगनेंसी टेस्ट का कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा और निगेटिव निकलेगा, क्योंकि पता है इंटरकोर्स के बाद, प्रेगनेंसी होने के बाद ही एसीजी का सिक्रेशन होता है, और एसीजी का सिक्रेशन होने से एसीजी का अमाउंट अगर यूरिन में मिलता है तभी जाके आपका पॉजिटिव दिखेगा, ठीक है। तो उसके लिए 10 to 15 डेज आपका हाथ में चाहिए। तो प्रेगनेंसी टेस्ट 10 to 15 डेज के बाद करना चाहिए, या आपका अगर मीन्स अगर या आपका पीरियड्स
आपका डिले हो जाए 1 वीक या 2 वीक अगर डिले हो जाते हैं तो जाके आप प्रेगनेंसी टेस्ट करवा सकते हो। नेक्स्ट, प्रेगनेंसी टेस्ट दिन में कब करना चाहिए? ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके लिए कभी कभी टेस्ट फेल भी हो जाता है, ठीक है, कभी कभी अच्छा रिजल्ट नहीं मिल सकता है। इसका रीज़न है वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिए। तो पहला क्या होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट क्या करना चाहिए? मॉर्निंग में करना चाहिए। इसका रीज़न क्या है? देखिए, मैं पहले बता चुका हूँ कि यूरिन में एचसीजी का कंसंट्रेशन आने से क्या प्रेगनेंसी टेस्ट का पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी दिखाता है। अगर यूरिन में एचसीजी है तब पॉजिटिव दिखाएगा, अगर नहीं है तो नेगेटिव दिखाएगा। तो जितना एचसीजी है, जितना क्वांटिटी या जितना कंसंट्रेशन यूरिन में होता है, एचसीजी का कंसंट्रेशन यूरिन में जितना ज़्यादा होगा उतना रिजल्ट एक्यूरेट आएगा, ठीक है। तो मॉर्निंग में क्या होता है, रात में ये एचसीजी हार्मोन यूरिन में कंसंट्रेशन होने लगता है, ज़्यादा होने लगता है, लेवल राइज होने लगता है। तो मॉर्निंग का जो फर्स्ट यूरिन है उसमें एचसीजी हार्मोन का लेवल जो है वो बहुत ही अप रहता है। तो इसलिए मॉर्निंग का जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है वो एक्यूरेट होता है। तो मॉर्निंग में आपको करना चाहिए। और ओवर हाइड्रेटेड, आप अगर ओवर हाइड्रेटेड हो गए, मतलब अगर आप ज़्यादा पानी पी लोगे, बहुत सारा पानी पी लोगे, एक्सेसिव पानी पी लोगे, तो क्या होगा, इस टेस्ट में गलतियाँ आना पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जब अगर आप एक्सेसिव पानी पी लोगे तब क्या होगा, एचसीजी हार्मोन डाइल्यूटेड हो जाएगा। एचसीजी हार्मोन अगर डाइल्यूटेड हो जाएगा तो क्या होगा, आपका जो टेस्ट होगा वो एक्यूरेट नहीं होगा। एचसीजी हार्मोन अगर डाइल्यूटेड होगा तो आपका टेस्ट एक्यूरेट नहीं होगा। तो इसलिए जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करने वाला हो तब उस दिन आप पानी कम पीजिए, हाइड्रेटेड रहिए, लेकिन ओवर हाइड्रेटेड या एक्सेसिव पानी मत पीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करें। प्रेगनेंसी टेस्ट घर पर कैसे करें, ये दो क्वेश्चंस मुझे मिला है, दोनों एक ही मीनिंग दिखता है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी टेस्ट घर में आप खुद कैसे करोगे टेस्ट? आप कोई भी एचसीजी किट लेके आओ, ठीक है, उसको ओपन करो और ओपन करने के बाद ऐसा इस टाइप का एक आपको एक प्लेट मिलेगा, ठीक है, इस टाइप का एक स्ट्रिप मिलेगा। वहाँ पे ये जो आप दिख रहे हो, यहाँ पे आपका जो यूरिन है उसका 3 ड्रॉप लेना है, उसका 3 ड्रॉप, मॉर्निंग का जो यूरिन है उसका 3 ड्रॉप यहाँ पे गिरवाना है, ठीक है, गिरा दिया। तो उसके बाद आपको अराउंड 3 to 5 मिनट्स आपको वेट करना है, तब जाके यहाँ पे आपका रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। एक रेड लाइन आएगा या 2 रेड लाइन आएगा, उसका कौन क्या इंडिकेट करता है, एक रेड लाइन क्या इंडिकेट करता है या 2 रेड लाइन क्या इंडिकेट करता है, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए कैसे आप यहाँ पे पानी या मतलब यूरिन आप डालोगे, देखिए आप ऐसे 3 ड्रॉप्स आप ऐसे लीजिए, ठीक है, 3 ड्रॉप यूरिन लीजिए और 3 to 5 मिनट आप वेट कीजिए। उसके बाद दिखेगा यहाँ पे 2 डॉट आ गया, ठीक है। तो मतलब ये टेस्ट क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव दिखा रहा है, मतलब प्रेगनेंसी है, ओके। तो प्रेगनेंसी टेस्ट किट में CNT क्या होता है, यहाँ पे देखिए, इस प्रेगनेंसी किट में, ये प्रेगनेंसी किट में यहाँ पे देखिए C है, C देखिए C, यहाँ पे T है, उल्टा करके लिखा हुआ है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका CNT का मतलब क्या है? C मीन्स व्हाट? C मीन्स कंट्रोल एंड T मीन्स क्या? टेस्ट, ठीक है। तो कंट्रोल क्या होता है, जब आप इस टेस्ट स्ट्रिप में आप टेस्ट करोगे तब ये C वेरीफाई करेगा कि ये एक्यूरेट हो रहा है कि नहीं, ठीक है, आपका टेस्ट एक्यूरेटली रिजल्ट दिखा रहा है कि नहीं, ये C ऐसे वेरीफाई करेगा। और T क्या है? T मतलब आपका टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसका रिजल्ट दिखाएगा, ठीक है, टेस्ट का जो रिजल्ट है वो दिखाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो उस टाइम अगर इस सी में कोई लाइन नहीं रहता है, दैट मीन्स क्या होगा, ये टेस्ट गलत है, ये टेस्ट फॉल्स है, ये अच्छा नहीं है, ये जो स्ट्रिप है ये भी अच्छा नहीं है, किट भी अच्छा नहीं है। आप ये अनुमान कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये स्ट्रिप अगर आपके पास है तो ये रेड लाइन मस्ट भी आना चाहिए, सी का साइड में रेड लाइन मस्ट आना चाहिए। टी साइड का जो लाइन है वो क्या दिखाता है, आपका रिजल्ट दिखाता है पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर टी साइड में रेड लाइन है तो इसका मतलब प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, ठीक है। अगर यहाँ पे नो रेड लाइन, नो लाइन, दैट मीन्स क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, नो प्रेगनेंसी, नो प्रेगनेंसी, ठीक है। तो आप याद रहेगा कि सब सी में क्या रेड लाइन मस्ट भी रहना चाहिए और टी में लाइन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर लाइन होगा तो प्रेग्नेंट, अगर नहीं होगा तो नॉट प्रेग्नेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है क्वेश्चंस, प्रेगनेंसी टेस्ट कंफर्मेशन या रिजल्ट। प्रेगनेंसी टेस्ट का कंफर्मेशन में पिछले स्लाइड में दिखा दिया कि अगर आपके पास ये दो लाइन आ गया दैट मीन्स पॉजिटिव, अगर ये लाइन नहीं है और ए लाइन सिर्फ है तो नेगेटिव, नेगेटिव। So this is the result. You can check at your home. Next, pregnancy test डार्क लाइन या लाइट लाइन और फेंट लाइन क्या होता है। देखिए यहाँ पे जो लाइन आता है टी का साइड में जो लाइन आता है वो कभी कभी डार्क हो सकता है, कभी कभी लाइट हो सकता है या फेंट हो सकता है, ठीक है। डार्क कब होता है, जब एचसीजी का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब एचसीजी का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तब क्या होगा, डार्क होगा। जब एचसीजी का कंसंट्रेशन लेस होगा तब क्या होगा, लाइट होगा या फेंट। अब याद है, जब एचसीजी का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तब डार्क होगा और जब लेस होगा तब फेंट होगा, ठीक है। तो इसलिए कभी कभी ये जो लाइन है कभी मोटा दिखता है, कभी पतला सा दिखता है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन मतलब एचसीजी का कंसंट्रेशन बहुत ही लो है इसलिए पतला हो गया या लाइट हो गया या फेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी टेस्ट गलत भी हो सकता है क्या। हाँ हो सकता है, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। किट का एरर हो सकता है, टाइमिंग गलत हो सकता है, प्रोसीजर गलत हो सकता है, आप कैसे टेस्ट किया वो भी गलत हो सकता है, उसके लिए भी ये रिजल्ट गलत हो सकता है। अगर आप ज़्यादा पानी पी लिया तो भी ये गलत हो सकता है क्योंकि एचसीजी का डायलेशन ज़्यादा हो जाता है तब जाके टी लाइन नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो ये सारे रीज़न के लिए आपका प्रेगनेंसी टेस्ट गलत हो सकता है, ठीक है। तो hope this video was very helpful for you. If so, then please hit the like and share with your friends. If you haven't subscribed this channel yet, then please do subscribe because I used to bring these kinds of video only for you. Thank you for watching.